आज 21 मार्च को जब ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने नौरूज या जैसा कि हम आमतौर पर बोलते हैं नवरोज की बधाई दी और एक संदेश दिया, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या मुस्लिम देश ईरान एक गैर इस्लामिक न्यू ईयर मनाता है। एक ऐसा देश जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहता है, वह हर साल एक ऐसा न्यू ईयर मनाता है जिसकी जड़ें इस्लाम में नहीं बल्कि एक प्राचीन धर्म में है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ईरान अपना नव वर्ष नवरोज के रूप में क्यों मनाता है और क्या इस्लाम का अपना कोई न्यू ईयर डेट होती है। तो इन दो प्रश्नों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। पहले बात करते हैं नवरोज की। नौरूज बोलिए या नवरोज एक ही बात है। नौरूज का मतलब होता है न्यू डे, यानी कि नया दिन, और यह लगभग 3000 वर्ष पुराना त्योहार है। इसका इतिहास 3000 वर्ष पुराना है और ये जुड़ा हुआ है जो राष्ट्रीय धर्म से। यह त्योहार मनाया जाता है 21 मार्च के आसपास, जब दिन और रात बराबर होते हैं और स्प्रिंग इक्विनेक्स हम इसको बोलते हैं। मतलब नया मौसम, नई फसल, नई शुरुआत। लोग अपने घर को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक स्पेशल टेबल सजाई जाती है, हफ्त सीन जिसको कहा जाता है। हफ्त यानी 7 और सीन पर्शियन अल्फाबेट में एस, तो 7 ऐसी वस्तुएं जो एस अक्षर से शुरू होती हैं। अब हम आते हैं इस बात पर कि 7वीं सदी में जब इस्लाम का आगमन हुआ ईरान में, तो नवरोज समाप्त क्यों नहीं हुआ। दरअसल ईरान की जो पॉपुलेशन है उसका जो मेजॉरिटी पार्ट है वो पर्शियन लैंग्वेज और कल्चर के प्रभाव में है। लोगों की आइडेंटिटी उससे जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। धीरे धीरे मुस्लिम रूलर्स ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। आप में से जो लोग भारतीय इतिहास के जानकार हैं वो जानते हैं कि कैसे दिल्ली सल्तनत में बलबन और मुगल काल में अकबर के दरबार में नवरोज उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता था। तो ईरान में नवरोज कल्चर का हिस्सा है, ना कि किसी रिलीजियस प्रैक्टिस का। अब प्रश्न ये है कि क्या मुसलमानों का अपना कोई नववर्ष होता है? जी बिल्कुल होता है, और इसकी शुरुआत होती है मुहर्रम की 1 तारीख से। मुहर्रम यानी कि इस्लामिक वर्ष का पहला माह और उसकी 1 तारीख। तो इस्लामिक कैलेंडर जो कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी जब 622 एडी में प्रॉफेट मोहम्मद ने मक्का से मदीना हिजरा किया था। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि इस्लामिक नववर्ष 1 मुहर्रम ज्यादा धार्मिक और शांत प्रकृति का होता है, कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होता। तो ये दोनों सिस्टम ईरान में एक साथ कैसे चलते हैं? दरअसल जो रिलीजियस लाइफ है ईरान में वो इस्लामिक कैलेंडर से देखी जाती है, और जो डेली लाइफ और नववर्ष का मामला है वो पर्शियन कैलेंडर से देखी जाती है। तो एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ कल्चर है, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या नवरोज या पर्शियन कैलेंडर जो राष्ट्रीय धर्म से निकला है, क्या इस्लाम के विरुद्ध है?
तो इस पर विद्वानों में मतभेद है। एक वर्ग कहता है कि चूंकि इसका मूल इस्लाम में नहीं है इसलिए ये इस्लाम के विरोध में है, इसको नहीं मनाया जाना चाहिए। लेकिन बड़ी तादाद में स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं है, इसको एक कल्चर के तौर पर, कल्चरल फेस्टिवल के तौर पर मनाया जा सकता है। लाखों मुसलमान नौरोज उत्सव मनाते हैं। तो जो चीजें स्पष्ट हैं वो ये कि नौरूज जो राष्ट्रीय ओरिजिन का है, इस्लामिक ओरिजिन का नहीं है। लेकिन आज ये ईरान के कल्चर का एक हिस्सा है और मुसलमानों का अपना न्यू ईयर भी है, मुहर्रम की पहली तारीख। तो ईरान में कल्चर और रिलीजन एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी ऑफ ईरान है।